एक होते हैं किस्मत वाले, दूसरे होते हैं बड़ी किस्मत वाले, और फिर आते हैं वो जिन्हें एमसीयू में 4th सोलो फिल्म मिल जाती है। क्योंकि देखो, आयरन मैन को 3 सोलो फिल्में मिली और एंड गेम के साथ उसकी कहानी दी एंड। कैप्टन अमेरिका को 3 सोलो फिल्में मिली और एंड गेम में उसका भी चैप्टर क्लोज। ब्लैक विडो को 1 सोलो फिल्म मिली और उसका भी दी एंड। होकाई की सीरीज जल्दी आने वाली है और हल्क को उसकी सोलो फिल्म कब मिलेगी पता नहीं। लेकिन ओरिजिनल 6 एवेंजर्स में से थोर अकेला ऐसा है जिसको उसकी 4th सोलो फिल्म मिली है। हम बात कर रहे हैं थोर लव एंड थंडर की। और जैसा कि इस फिल्म के डायरेक्टर टाइगा वेटिटी ने ये कहा है कि ये फिल्म थोर रैग्नारोक से भी ज्यादा फनी और एक्शन पैक्ड होगी, तो इस वीडियो में हम इसी फिल्म को लेकर बात करेंगे। इसमें हमें क्या देखने को मिल सकता है और क्या इस फिल्म के साथ थोर का भी एंड हो जाएगा, जानेंगे सब कुछ। तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ शुरू करते हैं वीडियो। इस फिल्म में हमें पता चलेगा जेन और थोर के ब्रेकअप के पीछे का असली रीजन, क्योंकि थोर रैग्नारोक में एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। थोर रैग्नारोक के इस सीन में जब थोर और लोकी अर्थ पर आते हैं तब ये लड़की थोर से पूछती है कि क्या जेन ने तुम्हें छोड़ दिया, तो थोर कहता है कि नहीं, हम दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया। लेकिन ये फिल्म के मेकर्स की बड़ी मिस्टेक थी। कैसे बताता हूँ। फिल्म एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के इस सीन में टोनी और थोर अपनी अपनी निब्बी की तारीफ कर रहे होते हैं। थोर कहता है कि जेन को नोबेल मिला है और टोनी कहता है कि पेपर पूरी कंपनी चलाती है। तो यहाँ तक थोर और जेन अलग नहीं हुए थे। और इस फिल्म के एंड में थोर इन्फिनिटी स्टोन ढूंढने निकल जाता है, इसलिए ना वो जेन से मिला और ना ही उनका ब्रेकअप हुआ। इसके बाद थोर अर्थ पर आया सीधे 2017 यानी कि थोर रैग्नारोक में, और आते ही हमें बता दिया गया है कि वो जेन से अलग हो गया है, जबकि ये साफ साफ एक मिस्टेक थी। तो अब इस फिल्म में हमें इन दोनों की प्रेम कहानी का अगला अध्याय और इनके अलग होने की असली कहानी पता चलेगी। थोर लव एंड थंडर माइटी थोर कॉमिक बुक पर हेवीली बेस्ड है। इस स्टोरी लाइन में जेन फोस्टर को कैंसर होता है और थोर किसी रीजन की वजह से अनवर्दी हो जाता है। तब जेन फोस्टर म्योनिर के लिए वर्दी हो जाती है और वो बनती है माइटी थोर। हाँ, लेकिन शुरुआत में थोर को ये पता नहीं होता कि जेन ही माइटी थोर है। अब इस फिल्म में जेन फोस्टर रिटर्न कर रही है और ये भी कंफर्म है कि वो म्योनिर को उठाने वाली है। लेकिन हमें ये भी पता है कि प्रेजेंट टाइम का म्योनिर हेला ने रैग्नारोक में तोड़ दिया था और एवेंजर्स एंड गेम में जो म्योनिर थोर पास्ट से लाया था वो भी कैप्टन अमेरिका ने रिटर्न कर दिया है। तो अब इस टाइमलाइन में म्योनिर कैसे आएगा? तो शायद हो सकता है कि रैग्नारोक में जो म्योनिर टूटा था उसी के टुकड़ों से फिर से म्योनिर फॉर्म होगा, लेकिन कैसे, ये तो हमें फिल्म देखकर ही पता चलेगा। अब मैं इस पॉइंट पे वही करूंगा जो हम स्कूल के होमवर्क में करते थे, यानी कि 3 पॉइंट एक ही पॉइंट में। तो पहला पॉइंट ये कि थोर हमें फिल्म के स्टार्टिंग में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम के साथ स्पेस में हारता दिखेगा। एवेंजर्स एंड गेम के स्टार्ट में वो उन्हीं के साथ निकला था, तो ऐसा तो है नहीं कि उसे बीच स्पेस में टरका के वो गुपचुप गली से निकल जाएंगे। तो हाँ, थोर और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की कॉमेडी हमें थोड़ी और देखने को मिलने वाली है। दूसरा पॉइंट है थोर और पीटर क्विल का वर्कआउट सेशन। इन्फिनिटी वॉर में थोर की बॉडी पीटर क्विल से शानदार थी और ड्रेक्स ने उसका मजाक बनाया था, लेकिन एवेंजर्स एंड गेम में थोर खुद प्रेग्नेंट हो गया। तो अब इन दोनों को इस शेप में आने के लिए वर्कआउट करना पड़ेगा। और हमने फिल्म के सेट फोटोज में देख ही लिया है कि थोर एक बार फिर से मस्कुलर हो गया है। तो हाँ, इन दोनों का वर्कआउट सेशन मजेदार होगा। थोर फिर से मस्कुलर होने वाला है, पीटर क्विल बेचारा फिर से बेचारेगा ही बन जाएगा। और तीसरा पॉइंट है कि हमें इस फिल्म में एडल्ट ग्रूट देखने को मिलेगा। हमने एवेंजर्स एंड गेम में टीनेज ग्रूट को देखा था और थोर लव एंड थंडर उस फिल्म से ऑलमोस्ट 3 साल के टाइम गैप में टेक प्लेस करेगी। उस हिसाब से अपनी ये हरी गई बड़ी हो चुकी होगी। वैसे जिस स्पीड से ग्रूट बढ़ता है, क्या पता उसके बच्चे भी हो चुके हों। मजाक कर रहा हूँ। फिल्म का एक विलन गोर द गोड बुचर भी होगा। मैं यहाँ भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी गट फीलिंग है कि इस फिल्म में एक सेकेंडरी विलन भी होने वाला है। तो गोर है एक गोड बुचर, बुचर मतलब कसाई। ये मटन चिकन की जगह सीधा गोड्स को ही पेल देता है। और इस फिल्म में गोर के होने का मतलब ही यह है कि थोर बुरी तरह से लाल होने वाला है। और यहाँ मैं फिर से एक पॉइंट जोड़ देता हूँ कि इस फिल्म में हमें थोर के अलावा भी कुछ और गोड्स नजर आएंगे। एक्टर रसेल क्रो इस फिल्म में ग्रीक गॉड ज्यूस का रोल प्ले करने वाले हैं और उनके अलावा शायद हमें इस फिल्म में हरक्यूलिस भी देखने को मिल सकता है, लेकिन इनका स्क्रीन टाइम कम होगा। शायद ये गोर के फ्लैशबैक के सीन्स में नजर आएंगे। थोर रैग्नारोक में ये सीन तो आपने देखा ही होगा, जहाँ मैट डेमन, सैम नील और लूक हेम्सवर्थ ने लोकी, ओडिन और थोर बनकर थोर द डार्क वर्ल्ड को रिप्ले किया था। ये वन ऑफ द फनी सीन्स में से एक था। तो अब थोर लव एंड थंडर में भी ऐसा ही एक सीन होने वाला है, लेकिन इस बार थोर रैग्नारोक का हेला वाला सीन रिप्ले होगा। एक्ट्रेस मेलिसा मैककार्थी को हेला के रोल के लिए साइन भी कर लिया गया है। हाँ, लेकिन इस बार ये प्ले अर्थ पर होगा, क्योंकि अब एसगार्ड अर्थ पर ही है, नॉर्वे में। और हो ना हो इसी सीन में गोर का अटैक होगा, पता नहीं, लेकिन ऐसे ही धक धक हो रहा है। थोर लव एंड थंडर में हमने थोर को 80s के स्टाइल में रेड जैकेट पहने देखा और सेट पर ही कुछ व्हाइट बकरियां भी नजर आई थी। तो फिर से 2 पॉइंट को एक में ही मिक्स करते हैं। तो ये जो रेड जैकेट थोर ने पहना है वो हिंट है थंडर स्ट्राइक का। थंडर स्ट्राइक यानी कि एरिक मास्टरसन कॉमिक्स में थोर का ये एक सपोर्टिंग कैरेक्टर था। अब हाँ, लेकिन उस स्टोरी लाइन को पूरी तरह से दिखाना पॉसिबल नहीं है, वरना फिल्म 5 घंटे की हो जाएगी। इसलिए शायद थोर को ही थंडर स्ट्राइक का टाइटल मिल जाएगा। अब आते हैं बकरियों पर, तो इनकी बिरयानी बनेगी। मजाक कर रहा हूँ। दरअसल कॉमिक्स में थोर के पास 2 मिथिकल गॉड्स थी, जिनका नाम था टूथ ग्नेशर और टूथ ग्राइंडर।
अब वैसे ये थोर को इधर उधर उड़ाकर ले जाने का काम करती है, लेकिन इनकी पावर्स और भी हैं। सबकी बात हो गई, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि आखिर थोर का रोल इस फिल्म में क्या होगा। आखिर ये फिल्म तो उसी की है, टाइटल में नाम भी उसी का है। क्या मतलब टाइटल में जो थोर है वो जेन के लिए यूज हुआ है? ऐसा मत करो यार। खैर, तो जो होगा वो होगा, लेकिन हम जो चाहते हैं वो बता देते हैं, फिर मार्वल की मर्जी, वो करे ना करे। हम चाहते हैं थोर जेन को म्योनिर यूज करना सिखाए। हम चाहते हैं थोर जेन से फिर एक बार रोमांटिक हो जाए। वेलकायरी नए एसगार्ड की किंग बन गई है और वो बाइसेक्सुअल है, तो हम चाहते हैं कि थोर उसके लिए क्वीन ढूंढे। कौन बोला कैप्टन मार्वल? थोर रैग्नारोक में थोर जैसे इमोशनल और फनी था, तो हम चाहते हैं इस फिल्म में भी थोर कुछ मस्त जोक्स मारे। अब थोर इस फिल्म में फिर से मस्कुलर बन गया है, लेकिन उस बॉडी का क्या ही फायदा जब वो एक्शन में काम ना आए। तो हम चाहते हैं थोर एकदम थंडर लेवल का एक्शन करते हुए गोर की धुलाई करे। अब आप क्या चाहते हैं थोर क्या करे, वो कमेंट में जरूर लिखना। और हाँ, कमेंट ऐसा होना चाहिए कि पढ़कर मजा आ जाए। अब देखो, थोर की कहानी तब तक अधूरी है जब तक लोकी उसमें ना हो। थोर की झंड लाइफ में आग में घी का काम लोकी की हरकतें ही करती है। इनके फाइट जितनी इंटरेस्टिंग होती है, इनका प्यार उतना ही इमोशनल होता है। अब मार्वल की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है कि हमें इस फिल्म में लोकी देखने को मिलेगा, और मैं पर्सनली चाहता भी नहीं कि फिल्म के रिलीज होने तक ऐसा कुछ भी बोला जाए, क्योंकि अगर थिएटर में बैठकर फिल्म देखते हुए अचानक से लोकी आ जाएगा तो फिर मजा आ जाएगा। सुन रहे हो ना मार्वल वालों? हमें कुछ नहीं पता, बस लोकी को भूल नहीं जाना रे। अब बात करते हैं इस फिल्म में कौन कौन से कैरेक्टर रिटर्न करने वाले हैं और कौन से कैरेक्टर नहीं होंगे। तो इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ एज थोर, टेसा थॉम्सन एज वेलकायरी, नेटली पोर्टमैन एज जेन फोस्टर, क्रिस प्रेट एज स्टार लॉर्ड, जेमी अलेक्जेंडर एज लेडी सिफ, पॉम क्लेमेंटिव एज मेंटिस, डेव बाउटिस्टा एज ड्रैक्स, कैरन गिलन एज नेबुला, सीन गन एज रॉकेट, विन डीजल एज ग्रूट, जेफ गोल्डबलम एज ग्रैंड मास्टर रिटर्न करेंगे। इसके अलावा दी डार्क नाइट सीरीज में बैटमैन का रोल प्ले करने वाले एक्टर क्रिस्टियन बेले गॉड दी गॉड बुचर, रसेल क्रो ग्रेट गॉड जियूस और एक्ट्रेस जेनी मोरिस भी एक सीक्रेट रोल में नजर आएंगी। और अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं, क्या इस फिल्म के साथ थोर का एंड हो जाएगा? तो जब क्रिस हेम्सवर्थ से ये पूछा गया कि क्या ये थोर के रोल में उनका आखिरी मार्वल प्रोजेक्ट है, तो उन्होंने कहा नहीं, थोर अभी सिर्फ 1500 सालों का है और एक तरह से उसकी जर्नी अभी शुरू हुई है। यानी कि उन्होंने इनडायरेक्टली बता दिया कि वो आगे भी थोर का रोल प्ले करने वाले हैं। लेकिन इस फिल्म के बाद थोर की सोलो फिल्म हमें जल्दी देखने को नहीं मिलेगी, शायद 2026-27 तक तो नहीं। हाँ, लेकिन अगर क्रिस हेम्सवर्थ इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तो उनका मार्वल की बाकी फिल्मों में कैमियो हो सकता है, और शायद फिर उनका मेन रोल एवेंजर्स के अगली फिल्म में होगा। दूसरा ये कि डिज्नी की पॉलिसी अब थोड़ी सी चेंज हो गई है। वो एक्टर्स को उतना पे नहीं करना चाहते जितना उन्होंने अब तक रॉबर्ट डॉनी जूनियर और क्रिस हेम्सवर्थ जैसे एक्टर्स को पे किया है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि मार्वल हर एक सुपर हीरो का ऑप्शन बनाकर चल रहा है। आयरन मैन की जगह आयरन हार्ट तैयार है, कैप्टन अमेरिका का मेंटल फैल्कन ने ले लिया है, लोकी की जगह सिल्वी आ गई है, ब्लैक विडो का मेंटल येलेना बिलोवा ने लिया है, होकाई की जगह केट बिशप आने वाली है, हल्क की जगह शी हल्क और अब थोर की जगह फीमेल थोर। तो इसलिए थोर शायद हमें आगे दिखाई दे, लेकिन बहुत कम। तो ये था थोर लव एंड थंडर को लेकर एक प्री इन्फॉर्मेशन वीडियो। ये फिल्म बहुत कमाल की होने वाली है और हम सब यही चाहते हैं कि ये थोर की लास्ट फिल्म ना हो। आप इस फिल्म में क्या देखना चाहते हो कमेंट में जरूर लिखना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस पर थोर का हथौड़ा मार दो तुम्हें फीमेल थोर की कसम। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक लाल रंग का बटन जो कलर चेंज करता है उसको दबाओ, फिर बेल आइकॉन पर जाकर ऑल पे क्लिक करो, बस हो गया काम। इसके अलावा अपना इंस्टाग्राम पर भी अड्डा है तो वहाँ भी आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।